गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूट्यूब के पढ़ो बढ़ो चैनल में माई सेल्फ अनंत आपका हार्दिक दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन हर पल आपका करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कंटिन्यू चल भी रहा है इस समय, मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, किस तरीके से आप टेंस के अकॉर्डिंगली आप अपने सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, वो मैं आपको बताना शुरू भी कर रहा हूँ और ऑलरेडी पहले से आपको बता भी रहा हूँ। तो उसी बताने की सीरीज़ में एक कदम आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या यानी हेल्पिंग वर्ब से हो, तब आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वो मैं आज आपको बताने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। और अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो सेंटेंस मैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहा हूँ, हैज़ या हैव से, परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब यही लगती है, हैज़ या हैव। हैज़ का यूज़ आप सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का यूज़ आप प्लूरल के साथ करते हैं। तो जो ये हैज़ और हैव का यूज़ जब आप अपने सेंटेंस में पहले करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा कहलाएगा कैसा? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। और जब भी आप उसका हिंदी मीन निकालेंगे तो वो हमेशा किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा? तो ऐसे सेंटेंसेस जब मिलेंगे तब आप उनका पैसिव कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, समय बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट, ठीक है। जब आपकी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से हो। तो कैसे आप पैसिव बनाएंगे? रूल पहले समझिए। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मैंने आपको शुरू में बताया, जो भी सेंटेंसेस मिलेंगे वो हैज़ या हैव से शुरू होने वाले ही मिलेंगे। और हैज़ जो होता है वो हमेशा सिंगुलर को दिखाता है और हैव हमेशा जो होता है वो आपके प्लूरल को मेंशन करता है। यानी सीधी भाषा में बात करूं, जब कभी भी सेंटेंस हैव से शुरू होगा तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और हैव से शुरू होगा तो उसके साथ प्लूरल होगा। अब बात आती है आपका सिंगुलर का कॉन्सेप्ट और प्लूरल का कॉन्सेप्ट, जो आपको शुरू से बताते हैं और फिर भी एक सॉफ्ट सा रिवीजन दे रहा हूँ। सिंगुलर होते हैं, देखिए, ही होता है, सी होता है, इट होता है और किसी का नेम, ये आपका सिंगुलर कंपोनेंट होते हैं, सिंगुलर एक वचन। और जो प्लूरल होता है वो आपका होता है आई, वी, यू और दे। सिंगुलर आपके ये कंपोनेंट होते हैं और प्लूरल आपके ये कंपोनेंट होते हैं। प्लूरल के साथ आप हमेशा हैव का यूज़ करेंगे और सिंगुलर के साथ आप हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पैसिव बनाना है तो थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी कोई ज़्यादा चीज़ टफ नहीं है इसमें आपके पास। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट रहेगा तो आप सबसे पहले हैज़ लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, यानी एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का आपके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। आप हैज़ लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, परफेक्ट टेंस है तो ये एक खास स्पेशल सा यूनिक सा कंपोनेंट जो ये बताएगा कि मैं पैसिव वॉइस में आ गया हूँ। अगर आप सिंपल हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। अगर सिर्फ हैज़ या हैव मिल रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो वो इस टेंस का एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म मतलब वो ये बता रहा है कि मैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हूँ। और मैं बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में हो तो उसे आप पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव जब बनाना होगा, जब आप पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव फॉर्म में तो हैज़ हैव यूज़ हो रहा है, पैसिव भी आप बना रहे हैं। तो सिंगुलर के लिए आप हैज़ तो लिखे हैं, सब्जेक्ट भी लिखा, लेकिन जैसे ही आप बीन लगाएंगे मैं समझ जाऊंगा कि आपने परफेक्ट टेंस वाले एक्टिव सेंटेंस को आपने क्या बनाया है? पैसिव। कहने का मतलब परफेक्ट टेंस में अगर आप बीन को यूटिलाइज करते हैं, BEEN, अगर आप पैसिव बनाते समय परफेक्ट टेंस में बीन को यूज़ करते हैं तो ये बताएगा कि मेरा सेंटेंस पैसिव फॉर्मेट में चल रहा है। और अगर आप बीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो परफेक्ट टेंस के नेचुरल क्वालिटी को बताएगा, सिर्फ हैज़ और हैव लगा रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। बीन यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, बाई लिखा और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये सिंगुलर का रूल है। और प्लूरल के लिए आपके पास क्या है? प्लूरल के लिए देखिए, आप हैव लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में आपके ये कंपोनेंट आएंगे, आई, वी, यू, दे, बाकी जो प्लूरल में होता है वो आपका मेंशन हो जाएगा।
बीन यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। ये आपका छोटा सा रूल सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब आपका सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में होगा तो आप उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये छोटा सा रूल। ठीक है, अब इस रूल को और इजी करते हैं और आपको समझने में सुकून रहे, आराम रहे। आइए इसको एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल से शायद और ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आ जाए। मैंने एक सेंटेंस लिखा जैसे हैज़। देखिए सेंटेंस देखिए, पहले मैंने कहा है ना हेल्पिंग वर्ब आपका शुरू में हो। हेल्पिंग वर्ब आपको बता दिया हैज़ हैव, परफेक्ट टेंस से हैज़ हैव। सेंटेंस देखिए कहाँ से उठा है, हैज़ से। हैज़ हमारा सिंगुलर होता है, ये देखिए हैज़ हमारा सिंगुलर होता है। सिंगुलर में देखिए हैज़ है ना, हैज़ लिखा, ही का यूज़ किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। स्टील का थर्ड फॉर्म मैंने स्टोलन लिखा है, ठीक, स्टोलन लिखा। अब फिर उसके बाद क्या है मैंने कॉपी। अब सीरीज समझिए पहले, ये आपका परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म है। ये हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, स्टोलन आपकी वर्ब हो गई। परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म वो लिखेगा ही लिखेगा। और लास्ट में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक, पैसिव की बात चल रही है तो पैसिव का मतलब कि जो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाते समय आप उसे अपने एक्टिव फॉर्म के सब्जेक्ट के जस्ट नीचे लिखेंगे। देखिए ही के नीचे मैंने ऑब्जेक्ट को क्या लिख दिया है, लाके तुरंत कॉपी, मैंने कॉपी लिखा। ठीक है, अब इस ही के लिए हैज़ पहले लगा है, ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है इसलिए हैज़ पहले लगा है। आप भी अपने सेंटेंस में कॉपी है ना, कॉपी सिंगल कॉपी, इसलिए आप हैज़ पहले लिखेंगे। ये लाइन पूरी, ये लाइन पूरी। अब इसके बाद इसने क्या दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और हम बना क्या रहे हैं, पैसिव वाइज। तो देखिए हैज़ दिया सिंगुलर में, हैज़ लिखा, ये देखिए हैज़ लिखा है, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया, ये लाइन पूरी, ये लाइन पूरी। अब क्या लिखना है हमें, बीन, पैसिव बनाना है ना, बीन। हैज़ लिखा, कॉपी लिखा और उसके बाद देखिए क्या लगाया, बीन। जैसे ही बीन लगाया इन दोनों में डिफरेंसेस आ गया। ये एक्टिव फॉर्म की बात कर रहा है और ये आपका पैसिव फॉर्म की बात कर रहा है, क्योंकि इसने क्या उठाया है, बीन। हैज़ कॉपी बीन, हमने हेल्पिंग वर्ब दिया, सब्जेक्ट दिया और वो स्पेसिफिक कंपोनेंट दिया जिससे ये मुझे पहचान मिले कि मैंने पैसिव बनाया। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे भैया परफेक्ट टेंस है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखा ही हूँ, यही उठा के मैंने कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या मुझे यूज़ करना है, बाई। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट है, यानी इस हैज़ के बाद मैंने क्या लिखा है, ही। अब इधर गौर करिए, सब्जेक्ट फॉर्म में जब ही होगा तो ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा, हिम होगा। ठीक, ये देखिए आपका जो आंसर किया, हैज़ कॉपी बीन स्टोलन बाई, और ये ही का कन्वर्ट हो गया क्या हुआ, ऑब्जेक्ट केस में हिम हो गया। ठीक है, हैज़ ही स्टोलन कॉपी, क्या वह कॉपी चुरा चुका है, इसका हिंदी मतलब। ठीक है, और जैसे ही आप पैसिव बनाए हैं, हैज़ कॉपी बीन स्टोलन बाई हिम, क्या कॉपी उसके द्वारा चुराई जा चुकी है, ये एक्टिव का हिंदी मतलब, और ये अभी जो बताया वो आपके पैसिव का हिंदी मतलब। ठीक है, आइए एक एग्जांपल आपको और देता हूँ जिसमें थोड़ा सा चेंज किया है। अपने सेंटेंस में मैंने नॉट को यूज़ कर दिया। आपके कमेंट में कभी कभी ये बात भी आती है कि सर इंट्रोगेटिव वाले फॉर्मेट में आप एक निगेटिव भी डाल के बताया करिए, ताकि इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले को भी उसी पल में हम लोग आराम से समझ लें। इसलिए आपके कमेंट पर बस मैंने अगले सेंटेंस में एक नॉट को यूटिलाइज़ कर दिया है। सपोज़ अगर मैं नॉट हटा दूंगा तो ये दोनों सेंटेंस, ये भी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव फॉर्मेट में, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यानी साधारण में, ये दोनों इक्वल हो जाता। लेकिन इस सेंटेंस में मैंने नॉट को यूटिलाइज़ कर दिया है कि आपको नॉट से बता दूंगा तो उसी पल में आपको नॉट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और फिर हम अगली क्लास में अगले अटेम्प्ट से अगले तरीके से चीज़ों को आपको बताते चलेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो निगेटिव लेके रखा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला। जैसे हैव आई नॉट पनिश्ड राधा। ठीक है, अब देखिए पैसिव वॉइस से मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, जिस सीरीज़ में जो चीज़ चल रही है आप उसको उसी सीरीज़ में ले चलिए, कभी नहीं गलत होगा पैसिव वॉइस, कभी गलत नहीं हो सकता। आप जहाँ कहीं ट्रैक से हटे
अरेंजमेंट गलत किया, ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपको फिर आगे गलत ही करते आप चले जाएंगे। जैसे लिखा है उसी सीरीज में चलिए। जैसे सबसे पहले लिखा है हैव, फिर लिखा उसने आई, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़, आप अपने सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, और इस एक्टिव फॉर्म में आई है सब्जेक्ट, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कौन है, राधा, इस सब्जेक्ट के नीचे आप राधा लिख दीजिए। यानी आई के नीचे आपने क्या लिखा, राधा। ठीक, अब आई के लिए हमने क्या यूज़ किया था, हैव। क्यों, आई प्लूरल है और प्लूरल के साथ किसका यूज़ होता है, हैव। मैंने आई के साथ हैव का यूज़ किया था। अब आई के लिए जब हैव यूज़ हुआ है तो राधा किसी का नेम है, ये देखिए राधा किसी का नेम है, वो किस में आता है, सिंगुलर में। तो सिंगुलर के साथ मुझे क्या लगाना है, हैज़। मैंने राधा के लिए क्या लगा दिया, हैज़। आई के लिए हैव आगे लगा है, मैं भी राधा के लिए हैज़ आगे लगा दिया। ठीक, आई के बाद क्या लिखा है, नॉट, मैंने भी राधा के बाद क्या लगा दिया, नॉट। जो सीरीज चल रही है मैं उसी सीरीज में चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए बनाना है हमें पैसिव, पैसिव बनाना है तो वो खास स्पेसिफिक कंपोनेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा जो ये बताए कि हमारा सेंटेंस अब जाके पैसिव बन गया। क्या यूज़ कर रहे हैं परफेक्ट टेंस में, बीन, हैज़ राधा नॉट बीन लिख दिया। ठीक है, परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बराबर कह रहा हूँ। परफेक्ट टेंस में हमें ये दिमाग पे जोर नहीं डालना है कि इस वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बस ये जो यूज़ किया है उसी को उठा के यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। पनिश्ड लिखा था, आपने भी पनिश्ड लिखा। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब क्या लिखना है, बाई, बाई लिखा। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट क्या है, आई, ये देखिए सब्जेक्ट केस में आई होगा तो ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा, मी। आंसर में देखिए हैज़ राधा नॉट बीन पनिश्ड बाई, अब आई का क्या हो गया, मी। ठीक, तो ये छोटी सी कोशिश, ये छोटी सी एक चाहत, छोटी सी एक प्रयास कि किस तरीके से आप अपने प्रेजेंट परफेक्ट वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जिसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, उससे शुरू हो, तो आप किस तरीके से उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बहुत आसानी से बनाएंगे, चेंज करेंगे। ये एक छोटी सी कोशिश आप सभी लोगों के लिए। आई होप, आई विश जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आसानी से आ रही होंगी, और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो बहुत ही इजी और आसान तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है ताकि उन चीज़ों को आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी न हो। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को लाइक करिए जो आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें, और जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हमें एक मोटिवेशनल एनर्जी मिल सके, जिससे मैं आपको भी और ख़ुद को भी आपकी ही एनर्जी से मोटिवेट करता रहूं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कह लीजिए या एक छोटी सी बात कह लीजिए जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहां आपको कम समझ में आ रहा हो या जहां कोई दिक्कत हो रही हो, आप उस वीडियो को थोड़ा आगे तक बढ़ा के देखिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप उस वीडियो को वहीं पे रोक दें, नहीं। मैं भी जान रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, सपोज़ एक पल के लिए बात मानता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप उस वीडियो को आगे तक बढ़ाइए। मैं पूरी की पूरी कोशिश किया हूँ कि अपनी इस छोटी सी वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम, आपके पास वीडियो ख़त्म होते भर तक में वो चीज़ें आपके साथ ख़त्म हो जाएं, वो आपके पास रहे ना। मैं कुछ इस तरीके से वीडियो को अपने बना रखा हूँ और हर पल बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे आपको शायद आपकी परेशानी, शायद आपकी उलझन, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उसका आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाए। थैंक यू।